हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है बेशर्मी। छोटी बहू ओ राधा बहू, देखो साड़ी वाले को बुलवाई हूँ, अपने लिए साड़ी देख लो। बड़ी बहू ओ रूबी बहू, तुम्हें भी देखना है तो देख लो। अब जितना गुड़ डालोगी उतना ही अच्छा सामान मिलेगा। सोच लो दोनों को कितने पैसे खर्च करने हैं, उसी हिसाब से साड़ी खरीदो। सुषमा जी अपनी दोनों बहुओं को बोल रही थी। उनकी छोटी बहू राधा बोली, मैं अपने पैरों में नेल पॉलिश लगा रही हूँ, क्या आप मेरे लिए साड़ी पसंद कर देंगी। सुषमा जी बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं बहू, तुम नेल पॉलिश लगाओ, मैं देखती हूँ तुम्हारे लिए साड़ी। सोचती हूँ तुम्हारी ननद के लिए भी एक साड़ी ले ही लूँ। क्या बोलती हो राधा बहू। राधा ने हूँ हाँ में जवाब दे दिया। साड़ियों को उलट पुलट करके सुषमा जी बोली, ये जरी वाली साड़ी छोटी बहू के लिए अलग करके रख दो, उसे ये बहुत पसंद आएगी। बड़ी बहू के लिए सूती साड़ी निकाल देना, ऐसे भी पूरा दिन घर के कामकाज में लगी रहती है, महंगी साड़ी पहनकर क्या करेगी। सुषमा जी का छोटा बेटा इंजीनियर था और बड़ा बेटा शिक्षक था, तो वैसे ही दोनों की तनख्वाह भी थी। सुषमा जी के पति ने बड़ा घर बनवाया था, तो सभी एक ही घर में रहते थे। एक रोज सास बोली, सुबह का नाश्ता बड़ी बहू बना लिया करेगी, वो सुबह जग जाती है। छोटी बहू को सुबह जगने में दिक्कत होती है, तो क्यों उसे परेशान करना। रूबी शांत स्वभाव की थी, तो वो ज़्यादा कुछ बोलती नहीं थी, बस चुपचाप सर झुकाकर आज तक सुनती ही आई थी। एक रोज़ थकान की वजह से रूबी की तबीयत खराब हो गई थी, तो वो सुबह का नाश्ता नहीं बना पाई। उसकी सास बोली, क्या बहू हर बार का यही झमेला है, किसी महीने तुम बिना बीमार हुए नहीं रहती हो, फालतू में अतुल का खर्चा बढ़ाती हो, बेचारा कमाता कम है और खर्चा इतना है। रूबी दुखी होकर बोली, माँ जी बीमार मैं अपनी मर्जी से नहीं होती हूँ, शरीर पर अपना बस तो चलता नहीं है कि जब मैं चाहूँ बीमार हो जाऊँ, जब मैं चाहूँ सुस्त हो जाऊँ। इस हालत में भी घर के काम तो मुझे ही करने पड़ते हैं, कौन सा मेरी कोई सहायता कर देता है। सास मुंह बनाकर बोली, तुम अपनी तुलना राधा बहू से मत किया करो, उसका पति इतना कमाता है कि उसके लिए नौकर रख दिया है। अब तुम्हारा पति कम कमाता है तो तुम्हारे हिस्से का काम तो तुम्हें ही करना होगा। अब क्या तुम अपने काम मुझसे करवाना चाहती हो। रूबी बोली, माँ जी दोनों बेटे तो आपके ही हैं, कोई कम और कोई ज़्यादा कमाता है, तो क्या आपकी ममता भी उनके लिए कम और ज़्यादा होती है। कम या ज़्यादा कमाता आपका बेटा है, फिर बहुओं में अंतर क्यों। एक रोज पोते और अपने बेटों के बचपन की बातें चली, तो सुषमा जी ने राधा बहू को मजाक में कुछ कहा। उसने सास को 4 बातें सुनाई और वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई, ये कहते हुए कि मैं आराम करने जा रही हूँ, मुझे कोई परेशान ना करे। इधर सुषमा जी रूबी को सुनाकर बोली, तुम्हारे बेटे जब बड़े हो जाएंगे और जो तुम्हारा खर्चा उठाएगा, देखना तुम उसी के तरफ से ज़्यादा झुकोगी। छोटी बहू भले ही मेरी सेवा नहीं करती है, परंतु मेरी बेटी को आए दिन उपहार देती रहती है, मेरे नाती नातिन के लिए ऑनलाइन उपहार भेज देती है, ये क्या कम बात है। रूबी मुस्कुराकर बोली, चाहे उसके लिए आपको वो 4 बातें क्यों ना सुना दे, फिर भी छोटी बहू और छोटा बेटा आपके लिए प्यारा है। माँ जी क्या बच्चे जब माँ पैदा करती है उस वक्त किसी में दर्द कम या किसी में ज़्यादा होता है। इतना कहकर रूबी वहाँ से चली गई। पास में सुषमा जी के पति अखबार पढ़ रहे थे। बहुओं के जाने के बाद वे बोले, सुषमा बड़ी बहू सच ही तो कह रही है, कम या ज़्यादा कमाता तुम्हारा बेटा है, फिर तुम दोनों बहू में इतना अंतर क्यों करती हो। एक शाम राधा ने नौकरों से पास्ता बनवाया और अपने ससुर को खाने को दी, तो वो बोले, बड़ी बहू मेरे लिए खाना तुम ही बनाया करो, नौकरों के तेल मसाले वाला खाना मुझे हजम नहीं होता है, अपनी सास को खाने दो, ये पास्ता और पोहा मेरे लिए 2 रोटी बना दिया करो, मुझे उसी में खुशी मिलती है। ये बात राधा को बुरी लगी और वो 2 बातें सुनाकर चली गई। बहू के जाने के बाद सुषमा जी अपने पति को बोली, जब शरीर गिरेगा तब आपको पैसे वाले बेटे का महत्व समझ में आएगा और तब ये आपकी लाडली बहू आपके काम नहीं आएगी। वो बोले, जब बेटे को मैं पढ़ा रहा था तो दोनों में ये सोचकर पैसा नहीं खर्च करता था कि आगे चलकर मेरी सेवा कौन करेगा। बुढ़ापे में पैसे से ज़्यादा सम्मान, स्नेह और अपनेपन से भरे सेवा की ज़रूरत होती है, ना कि नोटों के बिस्तर की ज़रूरत पड़ती है। उस रोज़ सुषमा जी को वो बात दिल पर लगी कि सच में वो राधा को इतना लाड़ करती हैं, फिर भी वो हर बार अपमान कर ही देती है।
वो राधा से बोली, बहू मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करती हो। बड़ी बहू ने आज तक मुझसे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की होगी। वो बोली, माँ जी आप मुझे कितना प्यार करती हैं ये मैं भी जानती हूँ। मेरा पति ज़्यादा कमाता है तभी आप मेरे आगे पीछे घूमती हैं, वरना भाभी आपकी इतनी सेवा करती हैं फिर भी आप उन्हें चार बातें सुनाती हैं। मैं भाभी की तरह नहीं हूँ कि आपकी फिजूल की बातें सुनकर सह जाऊंगी। इतना कहकर वहाँ से चली गई। सुषमा जी के पति बोले, देखा सुषमा, मैंने कहा था तुम्हें, कम या ज़्यादा कमाता तुम्हारा बेटा है। बहू के साथ तुम एक जैसा व्यवहार रखो, वरना आज छोटी बहू की इतनी हिम्मत नहीं होती कि मेरे सामने तुम्हें वो चार बातें सुनाकर चली जाती। जब रूबी को इस बात का पता चला तो राधा के पास जाकर बोली, राधा तुम ये भूल रही हो, माँ जी हमारी सास हैं। अगर ये नहीं होती तो हमारे पति भी नहीं होते। इन्होंने पाल पोस कर उन्हें इस काबिल बनाया है कि वो पैसे कमाकर हमारे हाथ में दे देते हैं। उन पैसों पर इनका भी अधिकार है, फिर तुम इनसे ऐसी बातें कैसे कर सकती हो। ये दोनों किसी पर आश्रित नहीं है, ये घर इन्हीं का है। हम इनके घर में रहते हैं, ना कि ये हमारे घर में रहते हैं। पहली बार रूबी की इतनी बुलंद आवाज़ किसी ने सुनी होगी। राधा भी चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। सास ने जब रूबी का ये रूप देखा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। बाद में सुषमा जी रूबी के पास जाकर बोली, बहू मुझे माफ़ कर दो, मैं लालच में अंधी हो गई थी। जो तुम दोनों बहुओं में अंतर किया, सही कहा था तुमने। कम या ज़्यादा कमाता तो मेरा बेटा है, फिर तुम्हारी क्या गलती थी। वो मेरी बेटी को उपहार देती थी और मेरी बेटी भी मुझे सिखाती थी कि पैसे वाली बहू का पक्ष लिया करो। रूबी बोली, ये आप क्या कर रही हैं, आप बड़ी हैं। वो बोली, पर सेवा तो तुमने की है, ना कि मेरी बेटी और छोटी बहू ने। अच्छे बुरे की पहचान अब मुझे समझ में आ गई है। रूबी ने आगे बढ़कर सास को गले लगा लिया और राधा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।